स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दिल्ली में फहराया तिरंगा, लाल किले से 12वीं बार किया संबोधन। कहा, देश को 2047 तक बनाएंगे विकसित भारत। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान। बोले, इस दिवाली से लाएंगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं होंगी सस्ती। पीएम मोदी ने किया विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान। कहा, हमारे 3 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी, नए सेक्टर में मिलेंगे मौके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं को सैल्यूट, भारत की ताकत किसी के आगे नहीं कमजोर। नशे के मामलों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार देगी इनाम। मुख्यमंत्री मान ने कहा, 1 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ने वाले अधिकारियों को मिलेगा 1,20,000 का रिवॉर्ड। 1600 पदों को करेंगे प्रमोट। नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी। मोहित नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर दी धमकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। पंचकुला में तेज रफ्तार कार का कहर, करीब 8-10 गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की सिक्योरिटी में तैनात गाड़ियों को भी नुकसान। घटनास्थल से आरोपी फरार। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे नारनौद से, जहां कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। नारनौद के कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने विधायक को सोशल मीडिया पर यह धमकी दी। विधायक ने बताया कि मोहित नाम के शख्स ने धमकी भेजी है। जस्सी पेटवाड़ ने धमकी का स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिया है। धमकी में लिखा है कि गोली देखती नहीं है, विधायक है या आम आदमी है। आरोपी मोहित के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। धमकी के बाद विधायक ने नारनौद थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। विधायक ने जेजेपी और चौटाला परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धमकी देने वाला आईएनएसओ का जिला अध्यक्ष और जेजेपी का पदाधिकारी है। तो नारनौद में कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। नारनौद कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को मोहित नाम के शख्स ने यह धमकी भेजी है, सोशल मीडिया पर धमकी भेजी है, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने पुलिस को सौंपा है। धमकी में लिखा है कि गोली नहीं देखती है, विधायक है या आम आदमी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप, क्या ये पूरा मामला है? विधायक को धमकी दी गई है और अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस के द्वारा भी जांच की जा रही है। जो हांसी के एसपी हैं, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है नारनौंद के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उनकी तरफ से, और जो उन्होंने शिकायत दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है उसमें जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं। जी, ये जो धमकी मिली है इस पर इन्होंने निशाना भी साधा है जेजेपी पर और कहा कि ये जो शख्स है, आरोपी जो है मोहित, ये आईएनएसओ का जिला अध्यक्ष भी है। इस मामले में कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? जी, जो शिकायत जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को दी है उसमें कहा गया है कि मोहित जो है वो पलवल जिले में का रहने वाला है और जेजेपी का जिला अध्यक्ष है। तो ये जो जस्सी पेटवाड़ ने पुलिस को शिकायत दी है उसमें भी ये जिक्र किया गया है, और जो सोशल मीडिया पर जो अकाउंट है वो मोहित के नाम से है। जो पुलिस का भी कहना है कि जो मोहित है, जो पोस्ट जो डाली गई थी उसकी अभी जांच की जा रही है। यूआरएल वगैरह जो पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है जस्सी पेटवाड़ के द्वारा, और उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। जी, तो वहीं चौटाला परिवार की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली इस मामले में? जी, अभी तक चौटाला परिवार की कोई भी, दिग्विजय चौटाला की तरफ से या दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट किया गया है, धमकी दी गई है, इसको लेकर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो अब देखना है कि इस मामले में क्या सामने आता है, क्या आरोपी सच में जेजेपी से जुड़ा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी
सच्चाई है। फिलहाल ये एक जो विषय है, एक बार फिर से विधायक को जान से मारने की धमकी दी है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरी फेसबुक पे कमेंट किया कि या तो जस्सी शांति से बैठ जा, नहीं तो छोटी सी उम्र में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। और गोली ये नहीं देखती कि आम आदमी है या विधायक। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भी प्रदेश में माहौल तो पहले से ही बहुत खराब, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो इस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी देनी चाहिए पुलिस को। तो ये मामला, ये कोई लड़का है मोहित दुर्ग नाम का, जो इनसो का यानी जेजेपी का पदाधिकारी है, और इसने गोली मारने की धमकी दी है कि भाई गोली ये आम आदमी या एमएलए को नहीं देखती, और बहुत छोटी सी उम्र में आपको मार दिया जाएगा, या तो आप शांति से घर बैठो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा मामले की, जिसमें अब चार्जशीट पेश की गई है। एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। 3 महीने की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। 18 अगस्त को ज्योति की कोर्ट में पेशी होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा जेल में है। तो आपको बता दें कि अब 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। जो ज्योति मल्होत्रा है वो एक व्लॉगर है, जो अपने वीडियो के जरिए जासूसी कर रही थी, ये आरोप है उन पर। उन्होंने कई धार्मिक। तो आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका भी पेश किया। मोदी के इस भाषण में आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भूमिका और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा जैसे कई अहम मुद्दे विस्तार से शामिल थे। इस बार के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रमुखता दी और किसानों तथा घरेलू उत्पादनों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी ने दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लाने की घोषणा की और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी, और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत
निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं रोहतक में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न जोश और गर्व के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंच से उन्होंने अपराध मुक्त हरियाणा, युवाओं के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और विकास के बड़े वादों के साथ जनता को भरोसा दिया। अपराध मुक्त हरियाणा बनाने का सीएम ने संकल्प दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 112 हेल्पलाइन पर 7 सेकंड में मदद पहुंचती है। 217 में से 41 चुनावी संकल्प पूरे कर लिए गए हैं। सीएम ने जिक्र किया कि बिना पर्ची और खर्ची के 1,80,000 नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने 5,000 युवाओं को विदेश में रोजगार मिलेगा, ये भी बताया। फरीदाबाद करनाल स्मार्ट सिटी बनेंगे, मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की सुविधा मिल रही है, इसका भी जिक्र किया सीएम ने। इसके साथ ही बताया कि खरखोदा में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है। को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प वो लिए थे। इनमें से 41 को पिछले दिनों हमने पूरा किया है और मात्र 10 मास में इसको हमने पूरा किया है। और इस साल कुल मिलाकर के 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बिना पर्ची खर्ची के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 10 साल में 1,80,000 नौकरियां वो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बना करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल भी 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान हमने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया